हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पार्ट तीसरा, जिस पे हम नेक पार्ट की कटिंग करेंगे, वो स्टिचिंग करेंगे, जिस पे मैं इसमें जिप लगाने वाली हूँ। साइड में चेन लगाएंगे हम। तो अब हम सबसे पहले इस वाले पार्ट को लेंगे और ये देखिए मैंने और भी पट्टी काट रखी है। ये और भी पट्टी है मेरी 2.25 इंच की चौड़ाई है और भी पट्टी हमने नेक के गले के लिए काट रखी है। ठीक है, अब हम ये चेन इसमें मैं लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट चेक करेंगे। तो ये है मेरा ये है पार्ट, ये है पार्ट 1 और ये है पार्ट 2 और ये है पार्ट 3। ठीक है, तो इस वाले पार्ट की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम हटा देंगे। ठीक है, और इस वाले पार्ट को भी हम अभी साइड में रख देते हैं और ये वाला पार्ट लेंगे। तो ये अस्तर हमारा इस तरह से हम उठा के नीचे की तरफ लगा लेंगे और दोनों को अलग अलग कर देंगे और चेक करेंगे कि दोनों हमारे सीधे हैं कि नहीं। ठीक है, अब हम इस पे चारों तरफ से सिलाई से टच कर लेंगे। इस तरह हम सिलाई डालेंगे इसमें। कुन्ना पर जब आ जाए सिलाई तो आप बूट उठा लीजिए। कपड़ा हमें कोई नहीं खींचना है, ना ही नीचे का और ना ही ऊपर का। अब हम इसके चारों तरफ से छाड़ देंगे। ध्यान रहे अस्तर नहीं कटना चाहिए हमारा, सिर्फ कपड़ा काटना है हमें। इस तरह से अब इसी तरह हम ये दूसरे वाले पार्ट में भी लगा लेते हैं। चारों तरफ इसमें भी सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल देखो मैंने हाथ छोड़ दिया है। बिल्कुल इस तरह से लेंगे, खींचना नहीं है हमें। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगानी है। इस तरह से अच्छे से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे भी छाट लेंगे। बस हमारा अस्तर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि जो फिक्स होता है वो हमारा अस्तर ही होता है। अब बस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को स्किप करेंगे तो पता नहीं कहाँ। अब ये हमारा फिटिंग का नाप है। अब इसमें हम हल्की हल्की नोज निकाल देंगे इस तरह से, और दूसरे वाले में भी हम इसमें भी हम इसको ऊपर रख देंगे बराबर, और इसके भी साथ हम इसमें निशान लगा लेंगे। देखो मैंने अब दोनों बराबर रख कर देख ले, बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। अब हम लेंगे दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट को हम यहाँ से इसको ऐसे करके सीधा करेंगे। ये इसके ऊपर हम ये अस्तर रखेंगे उल्टा करके इस तरह। ये लिखा हुआ अंदर चला जाना चाहिए इस तरह से। और अब हम यहाँ से इसको ऐसे जोड़ेंगे
ऊपर से हम यहाँ पर सीधी इस तरह से पूरे में यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, बस बुट के बराबर चलनी चाहिए हमारी सिलाई, सीधी चलनी चाहिए और टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। कपड़ा में कोई नहीं खींचना है, ना ही ऊपर का ना ही नीचे का। इस तरह से अब इसको हम हल्का सा छाट देंगे, ऊपर का कपड़ा छाट देंगे और अस्तर रहने देंगे। ध्यान रहे हमारा अस्तर नहीं छटना चाहिए। इस तरह अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। इस तरह से धागा नहीं कटना चाहिए। अब हम इसे इस तरह उल्टा करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, जैसे पलट सिलाई कहते हैं, इस तरह से। अब इसे हम यहाँ पर इस तरह से पलट लेंगे और आप इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं यहाँ पर इस पे, और या फिर हम इसे प्रेस भी कर लेंगे। ठीक है, प्रेस भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पर सिलाई नहीं लगाऊंगी, मैं इस पर प्रेस करूँगी। तो मैं प्रेस करके लाती हूँ। मैंने प्रेस कर लिया, देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब मैं इसे चारों तरफ से सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, इस तरह से हमें अस्तर परफेक्टली सेट करना होता है, चारों तरफ से सिलाई लगा के, जिससे जो हम ब्लाउज़ बनाएं उसमें बिल्कुल भी कोई सल ना पड़े। इस तरह से पूरे हम सिलाई लगाएंगे। अब इसे हम छाट देंगे यहाँ से, सिर्फ कपड़ा, अस्तर को नहीं। अस्तर बिल्कुल हमारा कटना नहीं चाहिए। बहुत ही सुंदर नेक बन के आएगा। अभी आप देखिए, बस आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। मैं बार बार आपको बस हर वीडियो में यही समझाती हूँ कि आप वीडियो को स्किप करें ना करें। ठीक है, इसे यहाँ से हम छाट देंगे। अब हम ये वाला तीसरा पार्ट लेंगे और ये वाला जो अस्तर है हमारा, अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब इसे हम हटा देंगे। अब इस पे जो निशान लगे हैं, हम निशान को चोक से ऊपर कर लेते हैं, जिससे परफेक्टली हमें दिखना चाहिए। इस तरह से ये मैंने पूरे में चोक के निशान लगा दिए हैं। अब इसे हम ऐसा रखेंगे, उल्टा सीधे की तरफ, इस तरह बराबर करके बिल्कुल बीच की पोजीशन लेनी है हमें। यहाँ पर एक चोक से निशान लगा देंगे हम, इस तरह।
और बिल्कुल इसे रखेंगे हम बिल्कुल बीच में, जैसे हमारे जो प्रेस का निशान दिख रहा है बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे। और हाफ में आधे में सिलाई हम इधर साइड लगाएंगे और आधे में सिलाई इधर साइड लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इधर लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सिलाई, इधर और आधी हम उधर। सबसे पहले धागा को उठा लेंगे, बुट उठाकर धागा की अलग रख के बस इस तरह से हम इसको मशीन के नीचे ले जाएंगे। अब इस तरह आनी चाहिए हमारी सिलाई, ठीक है, परफेक्ट। कपड़ा हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मली रखना है। इस तरह से अब धागा फिर हम बूट उठाएंगे ऊपर, अलग अलग करेंगे। और अब यहाँ से हम आधी सिलाई इस तरह से रख के और बिल्कुल इधर से लगा देंगे। इस तरह से निशान के ऊपर लेना है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, इस तरह बिल्कुल निशान पे आना चाहिए। ठीक है, अब ये लग गई हमारी सिलाई। धागा बिल्कुल अच्छे से छांटना है हमें, इस तरह। एक सिलाई और हम इस पे से अब लगा लेंगे, दूसरी, जो हमें ठीक से मजबूती के लिए होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे जो हमारे दूसरे, जो पहले नंबर के जो हमारे पार्ट थे उन्हें लगाएंगे। अब हम सबसे पहले हम यहाँ पे अभी पहले पाइपिंग लगा लेते हैं। तो इसे हम उल्टा करेंगे और यहाँ पर हम जिस पाइपिंग को इस तरह से यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल एक बुट की सिलाई लगाएंगे हम, बस हल्का सा कपड़ा हमें स्टिच लेना है, बिल्कुल बराबर सिलाई आनी चाहिए। यहाँ से बिल्कुल एकदम बराबर सिलाई आनी है। इसे डबल करके लेंगे। नीचे वाले कपड़े को हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे क्योंकि ये ऑर्गेन्जा कपड़ा है, और बस ऐसे बराबर सिलाई लगानी है हमें, ठीक है। इस तरह
तरह मैं पूरे में लगा ली है। ये देखिए, प्रेस करने से हमारा ये बिल्कुल प्लेन हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा वाला जो है हल्का हल्का हम इसे छाट लेंगे। छाटने के बाद अब हम इसे इस तरह सीधा कर लेंगे और जो हमारा इसको अंदर की तरफ फोल्डिंग लेते हैं, जितनी अपने को पाइपिंग इसकी चौड़ी रखनी है। ठीक है, मैं इतनी चौड़ी रखूँगी क्योंकि मुझे भी इसमें कांच के वर्क जो लगाने हैं, जिस तरह से मैंने बैग वाले पार्ट में लगाए हैं, तो मैं इसको हल्का चौड़ा रखूँगी। ठीक है, इसलिए मैं इतनी चौड़ी इसको रखूँगी। जब हम इसे लगाते इस तरह फोल्ड करते तो हल्का सा इसे हम स्टिच मतलब खींचते हैं। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा हमें इसे खींच लेंगे। तो ये हमारा देखो नेक लग चुका है। ठीक है, बोट नेक पर आ गया हमारा। ऐसे हम एक्स्ट्रा वाले को बिल्कुल छाट देंगे। ये बोट नेक वाला है। अब हम इस पे अब हमारे जो दो पार्ट थे, ठीक है, जो वन पार्ट थे हमारे, अब उन्हें हम इस तरह से दोनों तरफ दोनों पार्टों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से रखेंगे इस पार्ट को पहले, और यहाँ से हम इसकी सिलाई स्टिच करेंगे। इस तरह से रखना है, दोनों पार्टों को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे एक बुट की, बिल्कुल बराबर रखना है। और हल्का सा हम ऊपर वाले पार्ट को हल्का सा स्टिच करेंगे, हल्का सा। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे। मशीन थोड़ी ख़राब हो गई, फिर से लगाते हैं। इसको पक्का किया और फिर हम इसे हल्का सा खींचना है हमें। ठीक है, नीचे वाला हमें थोड़ा इधर के लिए खींचना है, और ऊपर वाला हमें ऊपर की तरफ इस तरह हाथ, नीचे वाले कपड़े का हाथ हम इस तरह लेंगे, ऊपर वाला हाथ इस तरह लेंगे। ठीक है, यानी कि हम ऊपर वाला खींचेंगे हल्का सा, नीचे वाला खींचेंगे हल्का सा, सॉरी, और ऊपर वाला छोड़ेंगे। इस तरह हमें इसका इस तरह सिलाई लगाएंगे। स्टिच किया। अब उसके बाद हम हल्के हल्के इसमें से कट लगा देंगे, जिससे ये बिल्कुल अच्छी तरह हमारे खुल कर आ जाए। ठीक है, इस तरह लगाने के बाद आप इसको इस तरह से करके इस पर आप प्रेस भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है इस पर प्रेस लगाने की, क्योंकि हम इसमें पैड नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, बिगर पैड का है ये। ठीक है, ये हो गया। और अब हम दूसरे वाले हिस्से को इस तरह से रखेंगे। सिलाई भी लगा सकते हैं। आप इसमें पैड लगा सकते हो। पैड लगाने के लिए बस करना कुछ नहीं है, हमें डबल अस्तर काटना है। अब हम इस तरह लगाएंगे इसको। हल्का बुट उठाते हुए लीजिए। सही खींच के लेना है। ठीक है, अब इसमें भी हम हल्के हल्के कट लगा लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो इस पे से इस तरह से हम यहाँ पर
सिलाई भी लगा सकते हैं इस तरह से। और आप सिलाई लगा ही लीजिए इसमें, क्योंकि इस तरह से एक फ्लैट पट्टी सिलाई लगा लीजिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ठीक है, ये देखिए मेरे पप कितना अच्छे से उठकर यहाँ पर आ गए हैं। पसंद आई तो आप मेरी अब इधर भी हम पलट सिलाई लगा लेंगे। एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। देखिए कितनी अच्छी मेरी कुर्ती बनकर आई है। ये देखिए हम इस तरह से उनको उठाएंगे। हमारी कटोरी इतनी सुंदर यहाँ पर उठकर आ गई है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब हम इस पे स्टोन लगा लेंगे कांच वाले, जो मेरे पास है। जिस तरह से मैंने नेट वाले आगे वाले बैक वाले हिस्से में लगाए थे, अभी मैं इसमें आगे वाले हिस्से में भी हम वही इस पे लगाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब डमी पर, क्योंकि हम इसे डमी पे टच लगाएंगे। चलो मैं इसको डमी पे नहीं, यहाँ पे भी लगा कर देख लेती हूँ। इसके जो मैं नग जो लगाने वाली हूँ, इसको मैं फ्रंट कंप्लीट आप बैक और नेक को तैयार करके ये लगा कर आपको फिर बताती हूँ। ठीक है, तब तक अब चलते हैं हम इसकी कंप्लीट जोड़ते हैं इसको। अब हम इसमें जिब लगाएंगे, तो जिब लगाने से पहले हमें इसमें फिटिंग का नाप लगाना होगा। तो जैसे कि मेरा नाप है, जो मेरा चेस्ट है, कमर है सॉरी 27, ठीक है, यानी कि 27। तो हम इसका चौथा हिस्सा लेंगे, तो 27 का तो मैं रखूँगी 7 में 2 पॉइंट कम। ठीक है, 7 में 2 पॉइंट कम, 7 में 2 पॉइंट कम रखेंगे। ठीक है, तो हो गया 7 चौक 28, 28 में से 1 इंच कम कर दो। ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने निशान लगा लिए। ठीक है, अगर भी आपको फिटिंग बिल्कुल सीधी सिलाई लेने में दिक्कत आती है, तो आप इसे इस तरह से स्केल से सीधा भी कर लो, इस तरह। ठीक है, हम ऐसी सीधी सिलाई भी ले लेंगे। और हमेशा जिप वैसे तो सीधे हाथ पे होनी चाहिए, और फिर आप इधर वाले राइट हैंड पे भी लगा सकते हैं। और अब हम इस पे जिप लगाएंगे साइड। तो साइड जिप लगाने के लिए मैंने साइड बूट का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो एक पैर का होता है। सबसे पहले हमें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। ठीक है, जी ऊपर नेक वाला पार्ट है, और जो बैक वाला पार्ट को हम इस तरह सीधा रखेंगे, और नेक वाला पार्ट इसके ऊपर से इस तरह हम रख देंगे। रखने के बाद अब हम यहाँ पर जो फिटिंग की जो हमारी सिलाई है, यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाएंगे हम कम से कम 2-2.5 इंची पे यहाँ तक। ठीक है, 2-2.5 अपने हिसाब से आप लगा लीजिए कि आपको चेन कितनी बड़ी रखनी है और कितनी छोटी रखनी है। ठीक है, तो ये चेन हम अपने हिसाब से ही लगाते हैं। और यहाँ से मैं सिर्फ इतनी बड़ी चेन रखूँगी, और मैं इसको यहाँ से बैक सिलाई वापस ले लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से हम एक सिलाई वापस रिटर्न ले आना, तो जिससे हमारी डबल सिलाई हो जाती है। और फिनिशिंग के लिए धागा बिल्कुल हमें जड़ से काटना है। धागा हमारा कपड़े में बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह। अब जो मैंने यहाँ निशान लगाया था, मेरी फिटिंग का था, इस वाले निशान पे हम इस तरह से जिप को रखेंगे। ठीक है, समझ लीजिए जिप को, ये हमारी सीधा है जो बाहर की तरफ आना चाहिए, और ये हमारा उल्टा। तो जैसे इस तरह लगाऊंगी, मैं रखूँगी मैं, और इस तरह आ जाएगा। तो हमें ये वाला हिस्से को रखना है। ठीक है, इस वाले हिस्से को रखना है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और इस तरह हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है।
ठीक है, बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है हमें। इस तरह यहाँ पर हम इस तरह ले आएंगे, इसको अलग कर लेंगे इस वाले पार्ट को बिल्कुल, और इस तरह बिल्कुल इस तरह से लगाएंगे। जितने जहाँ तक हमें चिन रखनी वहाँ तक इस तरह रखी, और रखने के बाद अब हम इस वाले पार्ट को यहीं से ऐसे ही, चाहे आप धागा अलग अलग कर लो, और इस वाले पार्ट को हम इस तरह रख लेंगे। जिसमें चेन लग गई इसको ऊपर रख लेंगे, जिसमें नहीं लगी है उसे हम नीचे रख लेंगे। ठीक है, नीचे रखने के बाद यहाँ से हम बिल्कुल सीध मिलाएंगे कि हमारी जो फिटिंग की जगह से यहाँ से बिल्कुल इस तरह रखेंगे और बिल्कुल सीध मिला लेंगे इस तरह कि हमारी सीध कहाँ पर आ रही है। ठीक है, इस तरह सीध मिलाने के बाद हम बिल्कुल चेन को इस तरह रखेंगे और यहाँ पर हम इसमें इस तरह सिलाई लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये लगा दी मैंने सिलाई। अब सिलाई लगाने के बाद अभी हमारे इसका इस वाले बुट का काम नहीं है। ठीक है, ये देखिए मेरी बुट सिलाई लग कर आ गई है। मजबूती के लिए हम एक एक सिलाई इसमें और लगा देते हैं। सॉरी, इस तरह रखेंगे हम और इसमें एक एक सिलाई और लगा देंगे बिल्कुल बगल से। हालांकि मजबूत है पर एक एक और लगा ही दीजिए। इस तरह इसको भी उठाएंगे और इस पे भी यहाँ से हम ठीक है बिल्कुल इस तरह। देखिए हमारे कपड़े में सल नहीं आनी चाहिए। ये देखिए मेरी चेन, अरे यार गलत हो गया, ये सिलाई दब गई। एक मिनट में सिलाई खोल लूँ। ये मेरी जिप लग चुकी है। अब हम जिप को यहाँ से ठीक तरीके से निकाल लेंगे। अब जिप का मुँह हम यहाँ से हल्का सा खोल के इस तरह, और जिप को यहाँ से हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये आ गई हमारी जिप। ठीक है, ये आ गई हमारी जिप। ठीक है, तो जिप को भी हम ऐसे लगा देंगे और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इधर आएंगे और आने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से इसमें एक सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारा, इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करते हुए कपड़े में आप सिलाई लगा देंगे। इधर पे लगा देंगे और इधर वाले हिस्से पे भी इस तरह से हम लगा देंगे सिलाई। लगाने के बाद अब हम ये दोनों हिस्से को क्या ये हमारी जिप लग चुकी है। ठीक है, इस तरह
ठीक है। अब हमने जो ये पलट सिलाई लगा दी है, तो एक पलट सिलाई को चाहे आप कोई सी भी ले लीजिए, जिधर से आपको दबा कर रखनी है और जिधर नहीं दबानी है। तो एक मैं बढ़ती हुई रखूँगी, तो बढ़ती हुई सिलाई को लेने के लिए हमें आगे वाले हिस्से को थोड़ा बढ़ता हुआ दबा देंगे। ठीक है, इस तरह लेना है। लेने के लिए हम यहाँ पर इस तरह पलट सिलाई लाएंगे। कहाँ तक लाना है हमें? बिल्कुल यहाँ तक बस। और इसके बाद हमें यहाँ से सुई ऊपर करेंगे। जिप लगाने के बाद मैंने साइड से सिलाई डाल दी है। मुझे वीडियो को रोकना पड़ा क्योंकि लाइट चली गई थी हमारे यहाँ। ठीक है, अब ये लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर हम ये पट्टी लगा लेंगे। तो नीचे पट्टी लगाने के लिए मैंने डबल कपड़ा लिया है। आप डबल भी ले सकते हो और आप सिंगल भी ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसमें ये वाली नीचे वाली पट्टी लगा लेंगे। पट्टी लगाने के लिए मैंने बुट बदल लिया है। यहाँ में एक सी निशान लगा लेना है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल हमारा बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब इस पे हम एक पलट सिलाई लगा देंगे। इसको लगाने के बाद इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस पे इस तरह से पहले हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। इसे हम यहाँ से इसे निकाल लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये कच्ची सिलाई है, मैं इसे बाद में हटा दूंगी। ठीक है, कच्ची सिलाई है, इसे मैं बाद में हटा दूंगी। ये एक्स्ट्रा हटा देंगे। अब लेंगे हम बैक वाला पार्ट। देखो इसमें डट मैंने नहीं डाली है, क्योंकि इसमें डट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो मैंने निशान लगा के रखा था यहाँ पे, बस अब इसको भी यहीं से उठाएंगे, इस वाली जगह से। ठीक है, एक्स्ट्रा हटा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह पलट कर सिलाई लगाएंगे। अब उसको भी हम यहाँ पर भी इस तरह से कच्ची सिलाई लगा देंगे, टाका बड़ा कर देंगे। ठीक से लेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद में इसे हम इसमें इस तरह से फोल्डिंग दे देंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह से जिप को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद दोनों मिलान करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम फिटिंग देख लेंगे अपनी। तो मेरी कमर मैंने बताई थी आपको 27 है, तो 27 का
हम हाफ करेंगे तो हमारा होता है यहाँ से मेरे बीच की पोजीशन, ये मैं यहाँ से रखूँगी साथ में 2 पॉइंट कम, ठीक है, इस तरह। और हम ये दोनों हिस्सों को बराबर मिलाएंगे और यहाँ पर इस तरह से इसमें सिलाई लगा देंगे। और ये वाले यहाँ पर इसको हम सिलाई लगा देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा है इसे हम हटा देंगे, ठीक है। और इस पे हम इस पे दोनों तरफ से सिलाई लगाकर मैंने इसको दबा दिया है, ठीक है। अब हम इसे की फिटिंग चेक कर लेंगे। फिटिंग चेक करने के लिए ये चेन खोलेंगे। चेन खोलने के बाद हम यहाँ से एरिया लेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम इसको खींचकर नापेंगे जिस तरह से हमारा इंची टेप है बिल्कुल परफेक्ट उसी तरह से। तो देखिए मेरा फिक्स 27 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा सिलाई और लगा लेंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इन पे अपनी जो कंदी है इनको जोड़ेंगे। कंदी को बिल्कुल बराबर रखना है, ऑर्गेन्जा कपड़ा है, ज़्यादा खींचना नहीं है, अपना पक्का करते हुए लेना है हमें। इसी तरह अब हम इस पे भी, यहाँ पर भी दोनों तरफ शोल्डर पे हम सिलाई लगा देंगे, इस तरह से कंदी जोड़ देंगे। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा। अब हम इसमें लगाएंगे स्लिप, ठीक है। तो स्लिप लगाने के लिए मेरी ये दोनों स्लिप है जो मैंने 1, 2 और 3 ट्रिपल फ्रिल वाली मेरी स्लिप जिस पे लगेंगी, तो मैंने इन पे पीको कर लिए, पहले से पीको करके रख लिया है। और तीनों पार्टों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह से मैंने अटैच कर लिया। सबसे पहले मैंने रखा है बड़ा वाला पार्ट जो हमारा 5.5 इंची का कटा था। उसके बाद मैंने जो एक नेट का पार्ट लिया था वो रखा है। उसके बाद जो मैंने ऊपर सबसे ऊपर जो रखा था 4.5 इंची का पार्ट वो रखा। रखने के बाद चारों तरफ से मैंने इसमें सिलाई लगा दी, ठीक है। अब सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को इस तरह उठाना है हमें, ठीक है। इस तरह उठाना है, इस तरह उठाएंगे हम, तो लगने के बाद हमारा बिल्कुल इस तरह आएगा, ठीक है। इस तरह उठाना है हमें। यहाँ पर जी हमारी जो बीच की पोजीशन है, नोक है जो नीचे वाला है, और जी हमारा जो ब्लाउज़ का जो एरिया है आप देख लीजिए, ये सीधा वाला एरिया है बिल्कुल, इसके ऊपर हमें ये रखनी है, ठीक है। ये वाली जो सिलाई है यहाँ पर ये रखना है, यहाँ पे ऐसे ऐसे रखने के बाद हम इसको अंदर की तरफ से ऐसे ऊपर ले लेंगे, हाथ अंदर चला जाएगा हमारा, ठीक है। अंदर जाने के बाद हम यहाँ से इसको ऐसे पकड़ लेंगे, पकड़ कर हाथ निकालेंगे बाहर, और इस तरह से हम यहाँ पर बुट के नीचे
लेकर जाएंगे और दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरह। ठीक है, अब हम इसमें अच्छे से चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रहे कि जो हमारा यहाँ पे जो जोड़ आएगा वो बैक वाले पार्ट की तरफ हम इसको इस तरह करेंगे। ठीक है, इस तरह। सिलाई लगाते वक्त तो चारों तरफ अच्छे से चेक कर लें कि हमारी स्लिप बड़ी तो नहीं हो रही है। ठीक है, अगर हल्की सी भी अगर बड़ी हो तो हम यहाँ पर एक प्लेट डाल सकते हैं, पर अभी तो ये बिल्कुल फिक्स आ रही तो हमें ज़रूरत नहीं है प्लेट की। ठीक है, इसी तरह से इस तरह से हम चारों तरफ से इसमें ठीक से सिलाई लगा लेंगे। हल्की सी मुझे एक प्लेट लगानी पड़ेगी ऊपर। देखो यहाँ से मैं इस तरह से ये दोनों ऑर्गेन्जा और अपनी स्लिप को जोड़ूंगी इस तरह से। इस तरह से मैं यहाँ जोड़ती हुई ला रही हूँ तो, और मैंने इधर से ये जोड़ रखा है तो यहाँ पर मेरी इतनी हल्का सा इतना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लेट चुन्नट डाल देंगे। ठीक है, अक्सर बड़ी हो ही जाती है ये, कभी ना भी हो, कभी परफेक्ट भी आ जाती है, कभी कपड़ा हल्का बहुत कपड़ा खींचने में आ ही जाता है, तो कोई इशू नहीं है। हम हल्का सा यहाँ पर एक प्लेट डाल देंगे, इसके लुक भी हमारा बहुत अच्छा आता है। अगर हम यहाँ पर एक या दो चार डट और भी डाल दें तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है। एक वीडियो में मैंने यही वाली स्लिप और डाल रखी है, येलो कलर का ब्लाउज़ है, आप उसमें देख लीजिएगा। मैंने उसमें 2-3 चुन्नट डाल रखी है पॉकेट वाली, बाकी बहुत सुंदर फ्लेयर उसकी स्लिप लगती है फ्रिल वाली। ठीक है, तो देखिए मैंने इस लगा लिए। लगाने के बाद ये देखिए मेरी स्लिप इस तरह लग कर आई है। ठीक है, इस तरह ये मेरा बैक वाला हिस्सा है। ठीक है, अब हम लगाते हैं दूसरी वाली स्लिप इसी तरह से। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, इस वाले हिस्से को जो छोटी वाली जो वो है बड़ा वाला पार्ट नीचे, उसके ऊपर से फिर छोटा, इस वाले पार्ट को और इस वाले जो हमारा जो हिस्सा है स्लिप जो मुड्डे का, इस तरह से दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, मिलाने के बाद इस तरह मिलाते हैं। ठीक है, मिलाने के बाद इन दोनों में हम सिलाई करते हैं, तो सिलाई हमारी ऐसी हो नहीं पाती, इस वजह से हमें इसको इस तरह से अंदर के लिए लेना पड़ता है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस पर भी सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इधर से हम नाप लेंगे, उधर से सिलाई हम लगाते कंधे के पास जब हम आ जाते तो दोनों हिस्से को ऐसे नापेंगे और देख लें कि हमें कितना ज़्यादा स्लिप बड़ी हो रही है, तो हल्की से हमें उतने यहाँ पर चुन्नट दे देनी है।
अब हम यहाँ पर पलट सिलाई लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। पलट सिलाई हम इससे नहीं लगाएंगे क्योंकि मेरे कांच लगे हुए हैं। ये देखिए मेरा ब्लाउज़ बनकर आ गया, कितनी सुंदर फ्रिल लगी हुई है इसकी बोट नेक गले पर, ठीक है। ये तो मेरा नेक पार्ट है। अभी मैं इसमें मोतियों का डेकोरेट करूँगी और ये रहा मेरा बैक पार्ट, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी और अच्छी एक नए तरह की नया लुक नए अंदाज के साथ नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल पे यदि आप दोस्त नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स माय वॉचिंग।